कर नहीं रहा हूँ गुड़िया बाजी। मुझे तो कोरस के बिहेवियर पे मुझे लगता था कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन आफी मेरे साथ खड़ी रहेगी। कितना जी मेरे सामने खड़ी हो गई है। खुदा के लिए शारिक मेरा यकीन करे, एक दफा मेरी बात सुन ले, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। क्या बात सुनो तुम्हारी? हाँ, तुम्हारे पास है क्या कहने को? तुम्हारी नाअहली के बावजूद भी वो तुम्हें प्रमोशन देने के लिए बैठे हैं। अच्छा क्या हो गया तुम लोगों को? बस करो, मसले का हल निकालने के बजाय तुम दोनों आपस में लड़े जा रहे हो। बात बताओ, फाद सर और आफिया मैडम को देखकर भी आंखें बंद रखने के तुम्हें एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी नाजो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और वो शारिक को मनाने के लिए आएगी और उसे बात करने की कोशिश करेगी। वो शारिक से यही बात कहती है, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी बात तो सुन ले। तो शारिक उससे यही बात कहता है, अब तुम्हारे पास कोई भी ऐसी बात नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी कोई बात सुनना चाहता हूँ और तुम अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। और तलाक की धमकी सुनने के बाद नाजो एक दफ़ा फिर से वापस आ जाएगी और उसके मगरमच्छ के आंसू भी शारिक का दिल नहीं पिघला सके। और वहीं दूसरी तरफ अहमर को आफिया की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा होता है कि उसने अहमर का साथ नहीं दिया बल्कि अहमर का कसूर समझा और उसे ऑफिस से जाने के लिए कह दिया। और जैसे ही वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनकी तल कलामी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर गुड़िया बाजी आ जाती है और गुड़िया अहमर से यही बात कहती है, तुम दोनों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए बल्कि मसले का हल निकालना चाहिए। मसले का हल बातों से निकलता है, ना कि लड़ाई झगड़े से। बात बताओ, फाद सर और आफिया मैडम को देखकर भी आंखें बंद रखने के तुम्हें एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कर नहीं रहा हूँ गुड़िया बाजी। मुझे तो कोरस के बिहेवियर पे मुझे लगता था कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन आफी मेरे साथ खड़ी रहेगी। कितना जी मेरे सामने खड़ी हो गई है। खुदा के लिए शारिक मेरा यकीन करे, एक दफा मेरी बात सुन ले, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। क्या बात सुनो तुम्हारी? हाँ, तुम्हारे पास है क्या कहने को? तुम्हारी नाअहली के बावजूद भी वो तुम्हें प्रमोशन देने के लिए बैठे हैं। अच्छा क्या हो गया तुम लोगों को? बस करो, मसले का हल निकालने के बजाय तुम दोनों आपस में लड़े जा रहे हो। फहद ने बड़ी ही चालाकी के साथ शबीर साहब को भी हिदायत दे दी होती हैं कि वो जानबूझकर अहमर के सामने ऐसी बातें करे जिससे अहमर को गुस्सा आए और वो ऐसा ही करता है। और वो जानबूझकर जाकर अहमर से यही बात कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम कितने बड़े नाअहल हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, उसके बावजूद भी तुम्हें फहद ने दूसरा मौका दिया है जबकि उसने बाकी एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया है। ऐसा तभी हो सकता है कि जब तुम आंखें बंद करके रहो। और वो ये बात भी कहता है कि तुम्हें ये बात नज़र नहीं आती कि कैसे फहद और आफिया एक दूसरे के करीब हैं और तुम इस बात को महसूस भी नहीं करते। मुझे लगता है तुम्हें इसके एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं। और जैसे ही अहमर ये बात सुनेगा उसकी गैरत को गवारा नहीं होगा कि उसकी इज्जत पर कोई बात करे, तो वो शबीर साहब का गिरेबान पकड़ लेता है। और जैसे ही ऑफिस में हल्ला मचता है तो आफिया अहमर का ही इसमें कसूर मानती है और वो उसे घर जाने के लिए भी कह देती है।